हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्टडी बॉय किंगर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। ज़्यादा कुछ बात आगे नहीं बढ़ाते हुए आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि हिंदी क्लास 10th वर्णिका भाग 2 दही वाली मगम्मा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो साथ साथ आप लोग बने रहिए वीडियो में और पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाते थे? दही, मिठाई, पान सुपारी, रोटी सब्जी। आंसर क्या होगा? पान सुपारी। दूसरा क्वेश्चन, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जागता है, यह कथन है मगम्मा का, माँ जी का, नजम्मा का, रंगप्पा का। इसका आंसर होगा मगम्मा का। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? गुजराती कहानी से, तमिल कहानी से, उड़िया कहानी से, कन्नड़ कहानी से। इसका आंसर क्या होगा? डी, कन्नड़ कहानी से। चौथा क्वेश्चन, अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली ने निम्न में से कौन है? मगम्मा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया। चार का आंसर क्या होगा? मगम्मा। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखे थे? रंगप्पा के लिए, नजम्मा के लिए, पोता के लिए, पति के लिए। पाँच का आंसर क्या होगा? पोता के लिए से। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? 6 नंबर के, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? आंसर बताइए। मस्ती वेंकट्स अयंगर, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सावरदैया। तो मस्ती वेंकट्स अयंगर था। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मयूरभंज के, इलाहाबाद के, बैरकपुर के, वेंकटपुर के या बेंगलुरु? वेंकटपुर के ही बेंगलुरु बोला जाता है। तो कहाँ के रहने वाले थे? तो बेंगलुरु के, वेंकटपुर के। ठीक। 8वां क्वेश्चन, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजम्मा के साथ, मालकिन के साथ, पड़ोसी के साथ। किसके साथ था? 8 का आंसर नजम्मा के साथ। क्योंकि नजम्मा कौन थी? उस मगम्मा की नजम्मा कौन थी? बहू थी। तो बहू के साथ विवाद था। ठीक, आगे की ओर बढ़ते। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है? श्रीनिवास, सतकोड़ी होता, ईश्वर, सुजाता। जल्दी बताइए। श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, मगम्मा, पपावती या सीता। आंसर क्या होगा? मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से। आंसर क्या होगा? बेंगलुरु से। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो बहुओं को। मगम्मा क्या बेचती थी? दूध बेचती थी या घी, दही, मट्ठा या छाछ? क्या बेचती थी? तो दही। सी नंबर। मगम्मा के गांव का नाम था
सोलापुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। क्या था? वेंकटपुर। मागम्मा क्या कहते थे? मागम्मा क्या खाती थी? तिरंगा या गुटखा, पान सुपारी, खैनी या इनमें से सभी? क्या खाते थे? पान सुपारी। मागम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। कब कहा था? दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से? कब से कहा था? दोपहर से। मागम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? 17 नंबर क्वेश्चन। मागम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? बने रहिए, इसे दिखाते हैं। सूती के, टेलीकॉटन के, मखमल के या रेशम के? क्या चीज़ के पहनना चाहती थी? मखमल के। सी नंबर। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? सोलापुर के, खिदरपुर के, रामपुर के या वेंकटपुर के? तो वेंकटपुर के। रंगप्पा मागम्मा से कहाँ मिलता था? रंगप्पा मागम्मा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवाला के पास, चौराहे के पास? इसका आंसर क्या होगा? कुआं के पास। रंगप्पा था व्यापारी, जुआरी, वकील या किसान? क्या था रंगप्पा? जुआरी। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? किसको दिया है? बताओ जल्दी। बहू को। मागम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास, रंगप्पा के पास? आंसर क्या होगा इसका 22 का? तो माँ जी के पास। क्योंकि माँ जी के पास दही देने जाते थे तो सोचते थे कि माँ जी के पास में ही बैंक खुलवा लें। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी, 7 जून 1890 ईस्वी में, 10 जून 1892 ईस्वी में, 11 जून 1880 ईस्वी में? तो आंसर इसका क्या? 6 जून 1891 ईस्वी में। मागम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मागम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगप्पा, बहू, बेटा या माँ जी? रंगप्पा। आंसर है। मागम्मा की बहू का नाम क्या था? एक तो सब पढ़ा होगा, जल्दी बताओ। मागम्मा की बहू का नाम क्या था? सविता, नजम्मा, कविता या सावित्री? नजम्मा। मागम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ है? बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, दही बेचने के लिए? किस चीज़ के लिए हुआ था? बच्चे को पीटने के लिए। आंसर है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढाते विश्वास, दही वाली मागम्मा, नगर या माँ? किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मागम्मा। उस घर में अब सास और बहू में उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर की, माँ के, ढाते विश्वास की, दही वाली मागम्मा? आंसर होगा दही वाली मागम्मा। दही वाली मागम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? उड़िया भाषा, कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा या तेलुगु भाषा? किस भाषा में अनुदित है? कन्नड़ भाषा में। अमराई का कुआं कहाँ है?
अमराई का कुआं कहाँ है, जल्दी बताओ। शहर में, बाजार में, रास्ते में या रंगापे के खेत में। तो कहाँ है अमराई का कुआं? रास्ते में। मगम्मा को किसे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। बहू से। नजम्मा मगम्मा की कौन थे? नजम्मा है जो मगम्मा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू, सौतन। कौन थे? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू थे। 32 के सी। 33 नंबर क्वेश्चन। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मगम्मा ने, पपावती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। तो आंसर होगा मगम्मा ने, क्योंकि पोते को पिटाई करते हुए देखकर उसे बर्दाश्त रहा नहीं गया। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के पास किसी गांव की, सतूर के पास किसी गांव के, जालौन के पास किसी गांव की, नगौर के पास किसी। कहाँ के रहने वाले थे? अबलूर के पास किसी गांव के। आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए आप हर हमेशा आइए मेरे चैनल पर और पढ़ाई कीजिए। जितना हमसे होता है सपोर्ट करेंगे, और भाई का सपोर्ट करो। ठीक है, आज तक इतनी क्लास का अंतिम हो रहा है। 34 क्वेश्चन एक चैप्टर से, इतना से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक। पूरा मॉडल सेट उठाकर देख लेना, इतना से क्वेश्चन कहीं ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अब हम आपसे समाप्ति लेना चाहते हो, अपने वाणी को विराम करना चाहते हो। बाय दोस्त, बाय। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखो।